गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, बारिश में बन जाते हैं टापू। में हर साल औसत से कम बरसात होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्षेत्र में जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं। मसला ये है कि जो पिछले क्षेत्र है या मध्य प्रदेश जहाँ से नदियाँ आती हैं, वहाँ से बरसात होने की वजह से यहाँ पर नदी नाले उफान पर हो जाते हैं। सरकार इस ओर तमाम ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट चला रही है जो लाभकारी योजनाओं के तहत, जैसे मान के चलिए नमामि गंगे है, जहाँ पेयजल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार सजग है। नदी गठजोड़ योजना के तहत तमाम नहरों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि सिंचाई के लिए किसान को सुलभ समुचित साधन मिल सके। वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां बरसात आते ही वो टापू का रूप ले लेते हैं, वहां से आवागमन बाधित हो जाता है। ऐसे में एक गांव है किसवाही गांव, जो सिसोला क्षेत्र, हमीरपुर के सिसोला क्षेत्र में आता है। यहाँ बरसात आते ही यहाँ की जो नदी चंद्रावल नदी है वो उफान पर होती है और यहाँ से आने जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर अगर उस बरसात में अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको जिला अस्पताल तक ले जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, या ये कहा जाए कि वो जिला अस्पताल पहुँच ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई पुल नहीं है, नदी पर पुल होना। मैं बता दूं कि पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी मरीज को ले जाने के लिए किसवाही गांव एम्बुलेंस गई थी और वो नदी में फंस गई थी। उसको बड़ी मुशक्कत बाद जो है उस एम्बुलेंस को निकाला गया था। आज भी किसवाही गांव में पुल न होने की वजह से ग्रामीण आक्रोशित है। कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वादा किया कि यहाँ पर पुल निर्माण होगा और जल्द से जल्द होगा। इसी को लेकर यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार भी किया था, लेकिन अधिकारियों और नेताओं की मान मनोवत की बात वो लोग मान गए और उन्होंने मत का प्रयोग किया था। लेकिन इस बार अगर यहाँ पुल निर्माण नहीं होता है तो ग्रामीणों का कहना है कि इस बार हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। अगर कहें कि जो नदियों में नाव का इस्तेमाल होता है उस पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है, कई हादसों से बचा जा सके, लेकिन यहाँ के लोग मजबूर हैं नाव में सफ़र करने के लिए, क्योंकि अगर उनको अपने ज़िले या कस्बे तक पहुँचना है तो वही एक साधन हो जाता है कि नाव का। अब ग्रामीणों का कहना है कि अब यहाँ पुल निर्माण होना चाहिए और ये जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी इन्होंने गुहार लगाई है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ पुल का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाएगा। लेकिन शायद ग्रामीणों की माने तो ये काम अधर पे अटका हुआ है। हमीरपुर जिले के मौधा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव आजादी से लेकर आज तक सड़क और पुल से वंचित रहकर यातायात की सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इनमें से सबसे दयनीय हालत सिसोलर थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों की है, जो कि बारिश के महीनों में टापू बन जाते हैं, जिसके चलते यहाँ के वासिंदे अपनी जान जोखिम में डाल नावों से नदी पार करते हैं। बताते चले कि मौधा तहसील के 24 क्षेत्र के नाम से विख्यात सिसोलर थाना क्षेत्र के अधिकांश गांव चंद्रावल और केन नदी की सीमाओं के मध्य बसे हुए हैं। केन नदी हमीरपुर जनपद और बांदा जनपद की सीमा रेखा मानी जाती है, जिसके किनारे भुलसी, बेरी, बैजेमो, गढ़ा, खैर, छानी, बक्छा गांव है। इन गांवों के अलावा इस क्षेत्र के गांव किसवाही और परेहटा चंद्रावल नदी के किनारे बसे हुए हैं और यहाँ के लोगों को हमीरपुर जिला मुख्यालय तथा मौधा तहसील मुख्यालय अथवा सुमेरपुर पहुँचने के लिए पूरे वर्ष भर चंद्रावल नदी को पार करके जाना होता है। चूँकि बारिश के दिनों के अलावा इस नदी में पानी बहुत कम रहता है, इसलिए इन गांवों के लोग पैदल ही अथवा अपने वाहनों से नदी पार कर लेते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में इस नदी का जलस्तर बढ़ने से ये दोनों गांव टापू बन जाते हैं और यहाँ के लोगों को कहीं आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना होता है। बीते दिनों किसवाही गांव से प्रसव पीड़िता को लेकर मौधा सीएचसी आ रही एक एम्बुलेंस इसी चंद्रावल नदी के पानी में घुस गई थी, लेकिन इन दिनों बारिश के चलते यह नदी उफान पर आ गई है और लोगों को मजबूरी में नाव से पार होना पड़ रहा है।
परेहटा और किस्वाही गांव को सिसोलर से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग मोरम खदानों और ओवरलोडिंग से पूरी तरह दफन हो चुके हैं। किस्वाही में चंद्रावल नदी में पुल की मांग को लेकर विगत विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में इन्होंने मतदान बहिष्कार करने का फैसला भी किया था, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने चंद्रावल नदी में पुल एवं इन गांवों के संपर्क मार्ग बनवाने का आश्वासन देकर मतदान कराया था। किस्वाही के ग्रामीणों का कहना है कि यदि बरसात के तत्काल बाद पुल और संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो ये लोग 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। हाँ तो जी, आपका नाम क्या है? बच्चा लिए खड़े हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बच्चे की तबीयत खराब है, नाव से जाना है और अभी नाव से जाने में फिर भगवान मालिक है। अभी विधायक जी कह गए थे कि आगे हम जीत जाएंगे तो यहाँ ये सब रफ्ता वफ्ता बनवा देंगे। रफ्ता तो दूर, यहाँ के दर्शन तक नहीं दिए, दोबारा मर रहे हैं। हमारे गांव से बराबर जीतती है पार्टी। नया डॉक्टर की सुविधा, न कुछ की सुविधा, हर चीज़ की कोई समस्या है तो समस्या है। को मर जाएगा तब को ज़्यादा पानी बरस के दिए पड़ा तो कम जाया ना का साधन नहीं है। बताइए। हमारे ग्राम पंचायत के सुहाई में नदी बाढ़ में चलती थी बराबर जी, और मरीज सीरियस हो जाते हैं तो एम्बुलेंस आती है तो फंस जाती है नदी में जी, और न यहाँ पुल की व्यवस्था है जी, और न यहाँ रोड की व्यवस्था है। एक रोड लगाए कई चीज़ से तोड़ा माफ लिए तो वो भी रोड कीचड़ से दलदल फंसा हुआ है, 20 साल से रोड बन नहीं रहा है जी। और एक नदी चंद्रावल नदी बह रही केसवाई गाँव में जी, वो मुड़ेरा होते हुए रोड गए वो भी टूटा पड़ा है जी, और नदी में पुल नहीं है, न रफ्ता है। हमने विधायक से एप्लीकेशन भी दिया था, गाँव वालों ने मिलजुल कर हमें 2019 बहिष्कार भी किया था जी। बहिष्कार करने के साथ पर जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन दिया कि आपका पुल बहुत जल्द बन जाएगा 2024 के पहले जी। ना भी कोई पुल आया है, ना कोई पुल बना है, और हम लोगों को मरना पड़ता है, यहीं जीना पड़ता है। रास्ताएं अवरुद्ध होने के साथ पर विकास भी नहीं हो पा रही। समस्या है? समस्या यही है कि मतलब यहाँ पुल बनना चाहिए ग्राम के सुहाई में, क्योंकि 3-4 गांव को बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई वो आता है तो अबे पहली बार आई थी ना गाड़ी एम्बुलेंस, वो भी फंस गई थी। जब वो फंस गई थी तो इसके दूसरी बात रास्ता है, जब कोई हो जाता है तो कहीं निकलने जगह नहीं रहती है।